हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 9 और 10 अप्रैल को। ठीक है, 2 दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था 9 और 10 अप्रैल को। अब 9 और 10 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ है कितनी कितनी शिफ्ट में, प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट थी। ठीक है, मतलब टोटल कितनी हो गई आपकी 3 और 3 6 शिफ्ट। ठीक है, अब 6 शिफ्ट में आपको किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, किस प्रकार का पेपर आपका गया है, ये सब चीज़ें मैंने आपको 2 दिन लगातार बताई है। ठीक है, प्रत्येक शिफ्ट का आपको एनालिसिस करवाया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कट ऑफ तैयार किया है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और हाँ फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, उनको जाके देखिए और उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करने बाकी हैं, तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारे वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टोटल वैकेंसी। आपको सबसे पहले हम बता देते हैं फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसी जो आपका एग्जाम हुआ है ये आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का, इसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी थी 841 थी। ठीक है, अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो देखिए जनरल कैटेगरी की 454 थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 76 थी, ओबीसी कैटेगरी की 211 थी और एससी कैटेगरी की 25 थी और एसटी कैटेगरी की 75 सीट थी। ठीक है, तो ये सीट थी आपकी कैटेगरी वाइज। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो जोन वाइज बताऊंगा। ठीक है, जोन वाइज प्लस कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अहमदाबाद जोन की। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो देखिए जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो देखिए कट ऑफ आपके रहने वाले रीजनिंग सेक्शन के लिए। देखिए रीजनिंग सेक्शन के लिए 20 से 22 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 18 से 20 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 से 22 के बीच में, और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए थे। ठीक है, तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में क्वालिफाई करने से। ठीक है, चलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें, जोन कौन सा चल रहा है ये अहमदाबाद जोन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको या तो आप एक काम कीजिए, जब भी आप वीडियो देखें तो इसको स्किप कर करके अपने जोन के पास में पहुंचे जहां से आपने फॉर्म लगाया है। ठीक है, तो उस जोन की कट ऑफ देखिए, मैं पूरे जोनों की कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको क्या करना है कि स्किप करके अपना जोन ढूंढना है इसमें से, पूरे वीडियो में से। ठीक है, और उसके बाद में अपनी कट ऑफ को देखना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें अहमदाबाद जोन की बता रहे हैं सबसे पहले हम। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग की 18 से 20, इंग्लिश की 17 से 19 और जनरल अवेयरनेस की 16 से 18 और न्यूमेरिकल एबिलिटी की 19 से 21 के बीच में कट ऑफ आपकी रहने वाली सेक्शन वाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप ओबीसी कैटेगरी की। हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जहाँ पर अगर आपकी कैटेगरी से वैकेंसी थी, ठीक है, जहाँ से वैकेंसी थी आपकी कैटेगरी वाइज, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ तैयार किया है। ठीक है, अब जहाँ से अगर आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है ही नहीं तो उसके लिए मैंने नहीं बनाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें वैकेंसी थी, तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग की आपकी 18 से 20 जाएगी, इंग्लिश की 18 से 20, अवेयरनेस की 17 से 19 और एबिलिटी की 20 से 22 के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसटी कैटेगरी की बात कर ले फ्रेंड्स। यहाँ पे एससी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं थी। ठीक है, ओनली एसटी की थी ये, और जो ऊपर मैंने आपको बताई थी उनकी वैकेंसी थी। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की आपकी 14 से 16 के बीच में जाएगी एसटी कैटेगरी में। इंग्लिश की बात करें तो 14 से 16, अवेयरनेस की बात करें तो 15 से 17 और एबिलिटी की बात करें तो 16 से 18 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बेंगलोर जोन की। ठीक है, अब बेंगलोर जोन में भी सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। देखिए रीजनिंग की कट ऑफ जाएगी आपकी 20 से 22 के बीच में, अगर आप बेंगलोर जोन से अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो। जनरल इंग्लिश की बात करें तो 18 से 20 के बीच में जाएगी। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 18 से 20 के बीच में जाएगी। ठीक है, अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। कौन सा जोन चल रहा है ये बेंगलोर जोन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 18 से 20 रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए 18 से 20, अवेयरनेस के लिए 18 से 20 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 18 से 20 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने वाली है।
नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की देखिए रीजनिंग की बात करें तो 18 से 20, इंग्लिश की बात करें तो 17 से 19 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 18 से 20 के बीच में, और अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 18 से 20 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे भोपाल जोन की, ठीक है। तो देखिए भोपाल जोन की अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो देखिए रीजनिंग की कट ऑफ जाएगी 22 से 24 के बीच में, इंग्लिश की 20 से 22 के बीच में, और जो आपका ये जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर देखिए कट ऑफ जाएगी 20 से 22, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के बीच में कितने बीच में जाएगी, 22 से 24 के बीच में। कौन सी कैटेगरी की बात करें फ्रेंड्स, ये जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं, और आपका ये बोर्ड कौन सा चल रहा है, भोपाल जोन चल रहा है, ठीक है। देखिए भोपाल जोन की देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की देखिए रीजनिंग की 20 से 22, इंग्लिश की 18 से 20, और अवेयरनेस की 18 से 20, और एबिलिटी की, न्यूमेरिकल एबिलिटी की 20 से 22 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो देखिए आपका कट ऑफ सेक्शन वाइज कट ऑफ देखिए 18 से 20 तो रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए 18 से 20, और अवेयरनेस के लिए 18 से 20, और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसके लिए भी 18 से 20, ये आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। भुवनेश्वर जोन की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो देखिए भुवनेश्वर जोन में जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो रीजनिंग 22 से 24, इंग्लिश 20 से 22, और अवेयरनेस 20 से 22, ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 22 से 24 आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखिए रीजनिंग की 20 से 22, इंग्लिश की 18 से 20, और अवेयरनेस की 20 से 22, और न्यूमेरिकल एबिलिटी की 20 से 22 आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। देखिए यहाँ पे इसमें ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी थी, ठीक है, इसलिए इसका कट ऑफ भी है यहाँ पे। रीजनिंग की बात करें तो 22 से 24 के बीच में, इंग्लिश की बात करें तो 18 से 20 के बीच में, और अवेयरनेस की बात करें तो 18 से 20 के बीच में, और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली। इसमें एससी कैटेगरी की वैकेंसी भी थी, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग की कट ऑफ जाएगी आपकी 18 से 20 के बीच में, ठीक है, और इंग्लिश की 17 से 19, अवेयरनेस की 17 से 19, और न्यूमेरिकल एबिलिटी की 18 से 20 के बीच में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आराम से, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, जो भी मैंने आपको कट ऑफ बताई है उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, उससे कम ज़रूर जा सकती है कट ऑफ आपकी, है ना। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की रीजनिंग के लिए बात करते हैं तो 20 से 22, और इंग्लिश की बात करते हैं तो 18 से 20, अवेयरनेस की बात करें तो 18 से 20, ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 19 से 21 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली। चंडीगढ़ जोन के आ जाते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो रीजनिंग में 22 से 24, इंग्लिश के लिए 20 से 22, अवेयरनेस के लिए 20 से 22, ठीक है, और लास्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए कितना जाएगा, 22 से 24 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। देखिए रीजनिंग के लिए 18 से 20, इंग्लिश के लिए 18 से 20, अवेयरनेस के लिए 17 से 19, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 से 22 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो देखिए रीजनिंग के लिए 22 से 24, इंग्लिश के लिए 18 से 20, अवेयरनेस के लिए 18 से 20, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 से 22 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो देखिए रीजनिंग के 18 से 20 कट ऑफ जाएगी, इंग्लिश की बात करें तो 18 से 20, अवेयरनेस की बात करें तो 18 से 20, और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 18 से 20 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ से एसटी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं थी, इसलिए उसका कट ऑफ भी नहीं डाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रेंड्स यहाँ पे चेन्नई जोन की, ठीक है। चेन्नई जोन के लिए जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग की बात करें तो 22 से 24, और इंग्लिश की बात करें तो 20 से 22, और अवेयरनेस की बात करें तो 18 से 20 आपका कट ऑफ रहेगा। और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो ये 22 से 24 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं इस जोन में। देखिए रीजनिंग की बात करें तो 18 से 20, इंग्लिश की बात करें तो 18 से 20, अवेयरनेस की बात करें तो 17 से 19, और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। ओबीसी कैटेगरी की देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए रीजनिंग के लिए 20 से 22, इंग्लिश के लिए 18 से 20, अवेयरनेस के लिए 18 से 20, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 से 22 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। गुवाहाटी जोन के आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। गुवाहाटी जोन की देखिए जनरल कैटेगरी की बात करें तो रीजनिंग की 18 से 20 के बीच में, इंग्लिश की बात करें तो 18 से 20, ठीक है, और अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो 18 से 20, और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो यहाँ पे 20 से 22 के बीच में आपका यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है। कौन से जोन है ये, आपका गुवाहाटी जोन है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ पे गुवाहाटी जोन से। देखिए रीजनिंग की 16 से 18, इंग्लिश की 16 से 18, अवेयरनेस की 16 से 18, और न्यूमेरिकल एबिलिटी की 20 से 22 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं इस जोन के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रीजनिंग की 18 से 20,
इंग्लिश की 18 से 20, अवेयरनेस की 18 से 20 और एबिलिटी की 20 से 22 आपका कट ऑफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एससी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं थी, ठीक है, इसलिए उसका कट ऑफ नहीं बताया, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी की देखिए 16 से 18, इंग्लिश के लिए रीजनिंग के लिए तो देखिए 16 से 18, इंग्लिश के लिए 16 से 18, अवेयरनेस के लिए 16 से 18 और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 18 से 20 के बीच में आपका यहाँ पे कट ऑफ रहेगा, ठीक है। हैदराबाद जोन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए हैदराबाद जोन में अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग की कट ऑफ आपकी 22 से 24 जाएगी। इंग्लिश की बात करें तो 20 से 22 के बीच में रहेगा। अवेयरनेस की बात करें तो 20 से 22 के बीच में रहेगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 22 से 24 के बीच में आपका ये कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे और भी जोन है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं इसी जोन में, ठीक है। हैदराबाद जोन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की देखिए रीजनिंग के लिए 18 से 20, इंग्लिश के लिए 17 से 19, अवेयरनेस के लिए 17 से 19 के बीच में और 20 से 22 के बीच में न्यूमेरिकल एबिलिटी की, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे रीजनिंग के लिए 20 से 22, इंग्लिश के लिए 18 से 20 और अवेयरनेस के लिए 18 से 20, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 से 22 आपका कट ऑफ रहेगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 17 से 19, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए 17 से 19, अवेयरनेस के लिए भी 17 से 19 और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपका ये कट ऑफ रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग के लिए 16 से 18 और इंग्लिश के लिए 14 से 16 और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए 14 से 16 और अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 18 से 20 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। जम्मू जोन की बात कर लेते हैं। देखिए जम्मू जोन में जनरल कैटेगरी की बात करते हैं सबसे पहले। तो रीजनिंग 18 से 20, इंग्लिश की बात करें तो 18 से 20, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 18 से 20, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 18 से 22 के बीच में, 20 से 22 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं इसी जोन में। तो रीजनिंग के लिए 17 से 19, जनरल इंग्लिश के लिए 17 से 19 और जनरल अवेयरनेस के लिए 17 से 19, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 से 22 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग के लिए 16 से 18, जनरल इंग्लिश के लिए 14 से 16, जनरल अवेयरनेस के लिए 14 से 16 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 18 से 20 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जयपुर जोन की। जयपुर जोन में जनरल कैटेगरी की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ अच्छा रहेगा। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए 20 से 22 के बीच में रहेगा। इंग्लिश की बात करें तो 18 से 20 के बीच में रहेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 18 से 20 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। साथ ही अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 22 से 24 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। रीजनिंग के लिए 18 से 20, इंग्लिश के लिए 18 से 20 और जनरल अवेयरनेस के लिए 18 से 20 और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ रहेगा इसी जोन के लिए, कौन से, जयपुर जोन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की जयपुर जोन से। देखिए कट ऑफ रीजनिंग के लिए 20 से 22, इंग्लिश के लिए 18 से 20, अवेयरनेस के लिए 18 से 20 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 से 22 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। एसटी कैटेगरी की देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए रीजनिंग के लिए 16 से 18, इंग्लिश के लिए 16 से 18, ठीक है, और अवेयरनेस के लिए 16 से 18 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 18 से 20 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। अब कानपुर जोन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। कानपुर जोन के बारे में देख लेते हैं कितना आपका कट ऑफ रहेगा। देखिए जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग के लिए 18 से 20, इंग्लिश के लिए 18 से 20 और अवेयरनेस के लिए भी 18 से 20 और अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो यहाँ पे 22 से 24 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो रीजनिंग के लिए 16 से 18, जनरल इंग्लिश की बात करें तो 16 से 18, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 16 से 18 और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए रीजनिंग की बात करें तो 18 से 20, इंग्लिश के लिए बात करें तो 18 से 20, अवेयरनेस के लिए बात करें तो 18 से 20 और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 22 से 24 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कोलकाता जोन की। कोलकाता जोन में अगर फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो देखिए रीजनिंग के लिए आपका 18 से 20 के बीच में कट ऑफ रहेगा। जनरल इंग्लिश की बात करें तो 18 से 20 के बीच में और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 18 से 20 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो ये 22 से 24 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा कोलकाता जोन से, ठीक है। जोन कौन सा है, ये कोलकाता, ठीक है। अब कोलकाता जोन के लिए बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो रीजनिंग के लिए बात करें तो 16 से 18, इंग्लिश के लिए बात करें तो 16 से 18 और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 16 से 18 और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा सेक्शन वाइज, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो रीजनिंग के लिए 18 से 20, जनरल इंग्लिश के लिए बात करें तो 18 से 20, जनरल अवेयरनेस के लिए बात करें तो 18 से 20 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपका एक कट ऑफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए। रीजनिंग की बात करें तो 16 से 18,
जनरल इंग्लिश की बात करें तो 16 से 18 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 16 से 18 के बीच में आपका एक कट ऑफ रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपका एक कट ऑफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मुंबई जोन की। तो देखिए मुंबई जोन में सबसे पहले देखते हैं हम जनरल कैटेगरी की। देखिए रीजनिंग की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। जनरल इंग्लिश की बात करें तो 18 से 20 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का तो ये 20 से 22 के बीच में रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 22 से 24 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। कहाँ से? मुंबई जोन से। ठीक है, मुंबई जोन के अदर कैटेगरीज की बात कर लेते हैं हम। देखिए EWS कैटेगरी की बात करते हैं तो रीजनिंग 18 से 20, जनरल इंग्लिश 18 से 20, जनरल अवेयरनेस 18 से 20 और न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 से 22 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे OBC कैटेगरी की। तो रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे 20 से 22 के बीच में, और जनरल इंग्लिश की बात करें तो 18 से 20 के बीच में, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 18 से 20 के बीच में, और जनरल न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 22 से 24 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ST कैटेगरी बात कर लेते हैं यहाँ पे मुंबई जोन से। देखिए रीजनिंग के लिए 16 से 18, जनरल इंग्लिश के लिए 14 से 16, जनरल अवेयरनेस के लिए 16 से 18 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नागपुर जोन की। तो नागपुर जोन में जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के लिए 18 से 20 के बीच में, और इंग्लिश के लिए बात करें तो 18 से 20, और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 18 से 20 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। साथ ही अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 20 से 22 के बीच में आपका एक कट ऑफ रहेगा। कहाँ से? नागपुर जोन से। ठीक है, नेक्स्ट नागपुर जोन के अदर कैटेगरीज की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए EWS कैटेगरी की बात करते हैं तो रीजनिंग के लिए 16 से 18, इंग्लिश के लिए 16 से 18, GK के लिए 16 से 18 और मैथ्स के लिए 20 से 22 के बीच में आपका एक कट ऑफ रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम OBC के लिए। रीजनिंग के लिए देखिए 18 से 20 जाएगी कट ऑफ, इंग्लिश के लिए 18 से 20, और GK की बात करें तो 18 से 20 के बीच में, और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 22 से 24 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैं SC कैटेगरी की। तो रीजनिंग के लिए 16 से 18, इंग्लिश के लिए 16 से 18 और अवेयरनेस की बात करें तो 16 से 18 और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपका ये कट ऑफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ST कैटेगरी की। तो रीजनिंग की बात करें तो 16 से 18 के बीच में आपका एक कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो 14 से 16 के बीच में, और अवेयरनेस की बात करें तो 14 से 16 के बीच में, और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपका एक कट ऑफ रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यू दिल्ली जोन की। ठीक है, तो न्यू दिल्ली जोन जो दिल्ली जोन है उसकी बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी की बात करें सबसे पहले, रीजनिंग 20 से 22 के बीच में कट ऑफ रहेगी। इंग्लिश की बात करें तो 18 से 20 के बीच में, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 18 से 20 के बीच में, और अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो ये 22 से 24 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो रीजनिंग की बात करें तो 16 से 18 के बीच में, इंग्लिश की बात करें तो 16 से 18 के बीच में, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 16 से 18 के बीच में, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो रीजनिंग की बात करें तो 18 से 20 के बीच में, जनरल इंग्लिश की बात करें तो 18 से 20 के बीच में, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 18 से 20 के बीच में, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपका ये कट ऑफ रहेगा। पटना जोन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पटना जोन की हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग के लिए 18 से 20 कट ऑफ रहेगी, इंग्लिश के लिए 16 से 18 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा सेक्शन वाइज। ठीक है, नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे 18 से 20 के बीच में आपका ये कट ऑफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो यहाँ पे 22 से 24 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम EWS कैटेगरी की। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग के लिए बात करें तो 16 से 18 के बीच में, इंग्लिश के लिए बात करें तो 16 से 18 के बीच में, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 16 से 18, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपका एक कट ऑफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो यहाँ पे रीजनिंग के लिए 18 से 20, इंग्लिश के लिए 18 से 20, अवेयरनेस के लिए 18 से 20 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 22 से 24 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम तिरुवनंतपुरम जोन। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल जोन है। जनरल कैटेगरी बात करते हैं रीजनिंग के लिए 18 से 20 के बीच में, इंग्लिश के लिए बात करते हैं 18 से 20 के बीच में, और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं 18 से 20 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो 22 से 24 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे EWS कैटेगरी की। तो रीजनिंग के लिए 16 से 18, जनरल इंग्लिश की बात करें तो 16 से 18, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 16 से 18 के बीच में, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आपका एक सेक्शन वाइज कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे OBC कैटेगरी। ठीक है, OBC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो 18 से 20 के बीच में कट ऑफ जाएगी, इंग्लिश की बात करें तो 18 से 20 के बीच में कट ऑफ जाएगी, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 18 से 20 के बीच में कट ऑफ जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 22 से 24 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी सभी जोन वाइज आपकी कट ऑफ। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। ठीक है, साथ ही चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो, नया नोटिफिकेशन आपके लिए अपलोड हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।